बैठे उसको देख रहे हैं। कौन है बाबू ये कौन है? बाबू। अली दादा, अली दादा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी बोलते रहते हैं कि आफ्टरनून ब्लॉग आपने कभी शेयर नहीं किया है, आफ्टरनून रूटीन आप शेयर कीजिए। तो आफ्टरनून रूटीन में कुछ खास होता नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। अभी देखिए ये टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, खाना पीना सारा कुछ हो गया है एंड उसके बाद में ये टाइम है सोने का। दोपहर में सभी लोग सोते हैं बट मुझे सोने ही नहीं देता है बाबू। अभी देखिए बाबू बाबू ऐसे ही करते हैं, अपने टेडी के साथ, गाड़ी के साथ, किसी के साथ खेलते नहीं है। मेरे ऊपर बैठ के गाड़ी वगैरह चलाते रहते हैं, यही करता रहता है बाबू। और मुझे ना नींद बहुत भयंकर वाली आ रही है। दिन में एक टाइम ऐसा होता है कि नींद बहुत भयंकर वाली आती है बट बाबू सोने नहीं देता। और बाबू ना ऐसे मेरे मेरे पीठ पे खड़ा होकर पैर से ऐसे करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और नशा से आने लगता है और नींद आने लगती है, बहुत अच्छा लगता है। वही मैं बाबू से कह रही थी आप पीठ पे मेरी खेलो तो मैं सो लूँ। बट बाबू ना बहुत ज़्यादा कभी कभी मन होता है तो ऐसे पीठ पे खड़ा हो जाता है, कभी कभी ना सर पे बैठ जाता है। बाबू का यही रहता है। और आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज का ब्लॉग ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। हमारे यहाँ पे सावन में बहुत कि कावड़ यात्रा काफ़ी निकली है, संडे संडे को निकलती है और सोमवार को वहाँ से गंगा जी से जल भर के लाते मेहंदी घाट से। और जहाँ मैं मंदिर गई थी ना मेला देखने, सनाथीनाथ या फिर मनसानाथ है ना, वहाँ पे फिर वो वहाँ से जल भर के लाया जाता है, वहाँ पे चढ़ाते हैं शिव जी को सुबह सुबह ही। तो बहुत अच्छी अच्छी झांकी कावड़ यात्रा बहुत अच्छी निकलती है। कभी मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि सावन का लास्ट सोमवार था तो संडे वाले दिन का क्लिप है एक मेरे पास में, जो कि रुद्र के पापा ने शूट किया था, तो उन्होंने मेरे पास सेंड किया था। मैं सोचा आप लोग के साथ में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि रुद्र भी गया था अपने पापा के साथ में वहाँ देखने के लिए। और बाबू ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आज का ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसलिए भी होने वाला है क्योंकि मेरी ननद जी भी आई हैं, बड़ी वाली आई थी, कि वो चली गई थी उसी दिन तुरंत से ही। क्योंकि वो इसलिए आई थी अचानक से क्योंकि जेठ जी की तबीयत नहीं ठीक है। जो जेठानी जी उस दिन आई थी ना मोमोज़ बनाने के लिए, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो उमा के पापा, उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो इसलिए वो देखने के लिए आई थी। जब वहाँ पे एडमिट थे वहाँ जा नहीं पाई थी तो इसलिए वो घर पे देखने के लिए आई थी। चली गई थी मैं 2-3 घंटे रुकी थी, उसके बाद में वो चली गई थी। एंड देखिए बाबू कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर ये सोने नहीं दिया था बाबू ने बिल्कुल भी, बाबू के साथ मस्ती वगैरह यही सब करते रहे। एंड उसके बाद में फिर मैं सोचा सोने तो देगा नहीं, ये टाइम है वही 3:30 बजे का। थोड़ी देर ऐसे लेट ही रही थी मैं, 3:30 बजे का टाइम है। वापस सारे कपड़े मैं ले आई थी बाहर से फोल्ड करने के लिए, क्योंकि सारे कपड़े पड़े थे। मैं सोचा ऐसे रख दूंगी सोफ़ा पे, तो बाबू ना ऐसे इधर उधर घसीटते लगते हैं, बहुत ज़्यादा घसीटते हैं कपड़ों को। धुल के रखती हूँ, बाबू गंदे कर देते हैं। तो इसलिए फिर मैं तो तुरंत से बिना आलस के तुरंत से ही सारे कपड़े फोल्ड करके जो कपड़ों की जहाँ पे जगह है ना वहीं पे रख देती हूँ तुरंत से ही। और बाबू ना हैंगर अभी खींच रहे थे और मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड कर दे रही हूँ। और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, आप लोग बोलते रहते हो ना आप इतना जल्दी कैसे काम कर लेते हो। तो डियर ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा हाई कर रखी है ताकि ना ब्लॉग छोटा सा थोड़ा सा बने। क्योंकि ऐसे ना सारा रूटीन ऐसे शेयर करेंगे ना कि जैसे कम स्पीड में ना, तो फिर व्लॉग ना काफ़ी 1-1 घंटे का हो जाएगा। और काफ़ी कुछ मैं कट करके बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करती हूँ, तो अभी वो 12-13 मिनट का तो हो ही जाता है। मिनिमम 12-13 मिनट हो ही जाता है, मैक्सिमम 20 मिनट का तक हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं फ़िलहाल तो छोटे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप छोटे ब्लॉग शेयर करो तो शायद आपके कि सब्सक्राइबर बढ़े और ज़्यादा लोग ज़्यादा व्यूज़ आएँ। तो इसलिए मैं छोटे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ फ़िलहाल तो अभी। और आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कपड़े फटाफट वो फोल्ड कर लेती हूँ मैं। और वैसे तो बाबू थोड़ा सा मुझे सो लेने देता था दिन में अगर मैं टीवी चला देती थी, बट पता नहीं टीवी बेकार हो गई है, अभी सही नहीं कराई है, 3-4 दिन हो गया है।
ये बोल रहे थे देखो सही करा देंगे, तो इसलिए और फिर भी सोने नहीं देता है, क्योंकि बच्चा है, छोटा है और अकेला है, मतलब घर पे कोई है नहीं, तो इसलिए फिर मैं ही हूँ, तो फिर मेरे पास नहीं रहेगा तो फिर किसके पास रहेगा, किसको ही तंग करेगा, है ना। तो इसलिए, और बच्चे हैं फिर कहाँ तक खेलेंगे। अगर बच्चे घर में 2-4 बच्चे होते हैं ना, तो फिर बच्चों बच्चों के साथ में खेलते रहते हैं, या फिर कोई और मतलब बड़ा मेंबर होता है तो उसके साथ बातचीत करते रहते हैं। और बाबू या तो फिर मोबाइल दे दो तो खेलेंगे, बट मोबाइल मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि ये भी डांटते हैं, मैं भी डांटती हूँ, ज़्यादा बच्चों को मोबाइल वगैरह दिखाना नहीं चाहिए। और एक कमेंट भी आया था कि दी आप बेटे को ज़्यादा मोबाइल मत दिया करो, तो डियर मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। हाँ, ऐसा कभी होता है जब बाबू ज़्यादा ही रोता है, जैसे नहलाती हूँ ना, उस टाइम बाबू बहुत रोता है, तो इसलिए मैं दे देती हूँ थोड़ा सा चुप कराने के लिए। एंड ये टाइम है वही 4 बजे का, 4 सवा 4 बजे का है ये टाइम। और यहाँ पे कांवड़ यात्रा निकल रही है। बहुत भीड़ है, काफ़ी मात्रा में भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। काफ़ी टाइम भी लगा था, क्योंकि भीड़ जहाँ होती है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता ही है। आप भी कर लीजिएगा भोले बाबा के दर्शन। हर हर महादेव। और मैंने ज़्यादा कुछ इसमें शेयर नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाने म्यूज़िक वगैरह बज रहे थे ना भोले बाबा के, और अगर ज़्यादा इसमें शेयर करेंगे ना तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब कि म्यूज़िक शेयर कर दूँगी और अपनी रियल वॉइस शेयर कर रही हूँ। और पता बाबा जी बम 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 है हमको तुम बम बम। और सच में सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, बहुत ही ज़्यादा। चारों तरफ हरियाली होती है, और हर मतलब कि जिधर भी देखो ना जगमग जगमग बहुत अच्छा होता है। भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहते हैं पूरे सावन, जो भी कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं। फिर देखिए कितना प्यारा लगता है ना। और जिनके मतलब घर यहाँ पे रोड पे होते हैं ना, उनके यहाँ पे तो ज़्यादा ही अच्छा लगता हो। और बच्चे, नौजवान और जो है बुजुर्ग और महिलाएं, काफ़ी मात्रा में भीड़ थी, काफ़ी मात्रा में भीड़ थी। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ना ये जो होते हैं ना, ये कार्यक्रम जो भी होता है, कांवड़ यात्रा या कुछ भी पूजा पाठ या कुछ भी होता है ना, इनमें अगर हो सके ना तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपने और कांवड़ यात्रा देख के बाबू आए ना, फिर कम से कम 10-11 बजे तक यही रट्टा लगा के रखे रहे। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। वो लोग ना मुंह से आग ऐसे कुछ करके निकाल रहे थे, आग मुंह से ना, तो बाबू वही बता रहे थे बार बार, माँ तत्ता, माँ तत्ता, ऐसे आ करके ऐसे बता रहे थे कि वहाँ पे तत्ता था। और अब रक्षाबंधन आने वाली है, तो घर की क्लीनिंग भी थोड़ा सा करना है। आगे मैं आपके हाथ में शेयर करूँगी। कल का व्लॉग देखना फ्रेंड्स, मत भूलिएगा। कल का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और आगे डांस भी हुआ था। यहाँ पे तो स्पेस था नहीं, तो इसलिए यहाँ पे डांस वगैरह नहीं हुआ था, ये बता रहे थे। तो आगे जहाँ पे स्पेस मिल गया था इन लोगों को, वहाँ पे डांस वगैरह भी हुआ था। वहाँ का मेरे पास नहीं है क्लिप। एंड ये देखिए, ये आ गई थी ननद जी, और बाबू ने अपनी बुआ जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और अपनी बुआ लोगों को सभी को अब जानने लगा है बाबू, बहुत अब बड़ा हो गया ना थोड़ा सा। तो वही कह रही थी कि ये ना बहुत ही ज़्यादा नोटी बॉय हो गया है, रुद्र बहुत शैतानी करने लगा है। कह रही थी कि चलोगे मेरे साथ, तो बाबू बोल रहे थे नहीं, मतलब कोई भी बोल देता है तो बाबू बोलते हैं नहीं जाएंगे। एंड यहाँ पे काफ़ी दिन के बाद मैं आई थी दीदी, तो ऐसे जो थोड़ी बहुत जो भी होते हैं ना
काफ़ी दिन के बाद मिलो ना, फिर बातचीत होने लगती है। ये सब बातें हो रही थी और बाबू ना उनकी पीठ पे बार बार लद रहा था, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और जब न्यू कोई आ जाता है ना तो बाबू और भी ज़्यादा लाड़ दुलार दिखाने लगते, सोचते हैं माँ अब तो डांटेगी नहीं, अब तो मारेगी नहीं। इसलिए दीदी थोड़ी देर रुकी थी, उसके बाद में चली गई थी उधर, जेठानी जी की तरफ गई थी, मम्मी की तरफ गई थी। एंड उसके बाद में फिर देखिए मेरे घर में एक चूहा निकला था, छोटा सा चूहा का बच्चा। अभी आपके साथ में दिखाऊंगी। बाबू बहुत गौर से देख रहे थे उसको। छूना, यह चूहा का बाबू है, छूना नहीं। यस नहीं। क्या कर रहा है बाबू? चूहा नहीं है ये क्या है बाबू? चूहा का बच्चा है बाबू? बाबू है, ले जाना, छूना नहीं। इसकी भी माँ आएगी, इसको ले जाएगी। ओके, छोटा सा है बाबू, देखो फ्रेंड्स। हमारे घर में पता है चूहा का ये बेबी है, चूहिया का, जो कि बाबू ने देखा है, मैंने देखा नहीं, बाबू ने मुझे बताया है। यस बाबू, ये कौन है? देखिए बाबू कैसे बैठे हैं, उसको देख रहे हैं। कौन है बाबू ये कौन है? बाबू। अली डाडा, अली डाडा। और देखिए पसीने से भीगे हैं बाबू, बिल्कुल देखिए पसीना कितना है। बट यहाँ से जा नहीं रहे हैं, इनके पापा बोल के गए कि उधर ले जाओ, इसको यहाँ पे मत रखना, क्या पता मतलब कहीं कुछ मार मूर ना देना, छोटा सा है बिल्कुल, इसलिए अपने बाबू को लेके। हाँ नहीं, मामू नहीं करते। हाँ यस, चलो चलो वहां चलो, और लिट्टी कर चल के आओ, कम। देखिए देखिए, चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा है। और बाबू से मैं पूछ रही थी ये कौन है, बाबू बोल रहे थे कि बाबू है, बाबू ऐसे बोल रहे थे। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। आप सभी अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए।